को जो भी दिया है वो आपने दिया है, समाज ने दिया है, देश ने दिया है, धरती ने दिया है, इस ब्रह्मांड ने दिया है। अर्थात मेरे पास जो है वो मेरा नहीं है, मैं इसमें से कितना सबको दे दूं। इस त्यागमयी वृत्ति का हमेशा जो पालन करता है, कोशिश करता है इस ओर बढ़ूं, दे देता है। यह हिंदू समाज का एक बड़ा लक्षण है। हिंदू अपनी साधना की यात्रा करता है तो अपने ऊपर संयम रखने के लिए आगे बढ़ता है, धीरे धीरे स्वयं को जीतने की कोशिश करता है। संयम यह हिंदुत्व का एक बड़ा लक्षण है। और एक पांचवी बात मोहन जी ने जो बताई वो ये बताई, हिंदू वह है जो हमेशा कृतज्ञ भाव से रहता है। किसी ने मेरे को अक्षर ज्ञान कराया, मैं उनके सामने विनम्र हूं। किसी ने मेरे को हाई स्कूल 12th में, बीएससी में, एमएससी में पढ़ाया, मैं कृतज्ञ हूं। मैं उस किसान के प्रति कृतज्ञ हूं जो मेरे को अन्न और दूध देता है। मैं उस दर्जी के प्रति कृतज्ञ हूं जो मेरा कुर्ता सिल करके देता है। मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूं जो मेरे घर की सफाई करता है। मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूं जो मेरे लिए कोई न कोई सामान लाता है। और ऐसा जब भाव आता है तो दुनिया में कोई ऐसा लगता ही नहीं मेरे को कि जो कहीं न कहीं कंट्रीब्यूट न कर रहा हो। सब कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमको कुछ न कुछ देते हैं, कुछ ज्ञान देते, कुछ वस्तु देते, कुछ भोजन देते, कुछ साधन देते। अर्थात सारा समाज आपस में एक दूसरे को दे रहा है, एक दूसरे के प्रति अवलंबित है। हिंदू समाज का ये दर्शन है, जिन्होंने हमको दिया उनके प्रति हम कृतज्ञ भाव से झुक जाएं। सूर्य हमको प्रकाश देता है, इसलिए हम सूर्य के प्रति झुक जाते हैं। जल हमको जीवन देता है, हम जल को देवता मान लेते हैं। वायु से प्राण है, इसलिए वायु भी एक देवता के रूप में हम मान लेते हैं। जो देता है वो देवता है, जो देता है वो देवता है। एक छोटी सी कहानी मेरे को ध्यान में आती है, विनोबा जी ने उसका उल्लेख एक बार किया। घर में उनके में एक अच्छा कटहल का पेड़ था, तो इस बड़ा कटहल पक गया। फल तो मीठा होता है। घर के बच्चे इकट्ठे हो गए, माँ आज फल पक गया, बड़ा फल है, 10-12 किलो उसके अंदर से कोए निकलेंगे, मीठे हैं। सब बच्चे प्रसन्न हैं। एक बड़े पात्र में कोए निकाल करके रख लिए। सब छोटे छोटे से पात्र लेकर के बच्चे बैठे। माँ ने कहा, देखो बेटा, आज हमारे घर में पहला फल पका है। एक पास में एक 5-7 परिवारों में दे करके आओ। एक थाली में कटोरे लगाकर एक 7-8 माँ ने सब पड़ोस के लोगों के लिए और देने के लिए बच्चों को भेजा। बच्चे दे करके आए, लेकिन बच्चों के मन में जिज्ञासा हो गई, ये फल तो हमारे बगीचे में पका था, तुमने बाहर वालों को क्यों बांटा? ऐसा एक बालक माँ से पूछता है, माँ ये बताओ। तो माँ ने इसका उत्तर नहीं दिया। माँ ने प्रश्न पूछा, तुम राक्षस कि तुम देवता? बच्चे बोले, हमने क्या प्रश्न पूछा माँ, तुम हमको दूसरा प्रश्न क्यों? नहीं, पहले हमारी बात का उत्तर दो, तुम राक्षस कि तुम देवता? बच्चों ने कहा, हम देवता बनेंगे, राक्षस तो नहीं बनेंगे। तो ध्यान रखो, जो दूसरों को दे करके खाता है, दूसरों को देता है, वो देवता होता है। जो रख लेता है अपने अपने लिए, वो राक्षस होता है। बेटा, ये बात विनोबा जी के मन में ऐसी घर कर गई, कृतज्ञता की बात है। हमको कृतज्ञ होना है। जो मेरे पास है मेरा नहीं, सबका है, दे देना, दे देना, दे देना। और ये विनोबा जी के मन में ऐसा संस्कार देने का बैठा, सारे दुनिया में वे एक बात का ही प्रचार करते, देश भर में घूमते रहे। तुम्हारे पास जमीन ज्यादा है, दे दो गरीबों के लिए। तुम्हारे पास भूमि बहुत ज्यादा है, इन गरीबों के पास कुछ भी नहीं है, दे दो। 2 करोड़ एकड़ भूमि बाबा मांग लाए, दे दो। तुम देवताओं के राक्षस हो। हिंदू जो दर्शन है, हिंदू जो विचार है, उसके अंदर ये कृतज्ञता संपूर्ण समाज के प्रति, संपूर्ण प्रकृति के प्रति, संपूर्ण सृष्टि के प्रति, ये महत्वपूर्ण भावना है। और इसलिए हम लोग जो ईश्वर ने, परमात्मा ने जो विविधताएं दी हैं, इन विविधताओं को एंजॉय करो, इन विविधताओं में आनंद मनाओ। हजारों प्रकार के पंथ और संप्रदाय जो आनंद के लिए है, हजारों प्रकार की भाषाएं और बोलियां जो आनंद के लिए हैं, सैकड़ों प्रकार के भोजन, व्यंजन, वस्त्र आनंद के लिए है। और इसलिए हमारा दर्शन बताता है, सबको स्वीकार करो, सबका सम्मान करो। जो विविधताएं हैं, डाइवर्सिटीज हैं,
दे शुड बी रेस्पेक्टेड, एंड नॉट ओनली रेस्पेक्टेड, दे शुड बी एक्सेप्टेड। हम स्वीकार करें। दक्षिण भारत का भोजन हमको मिलता है, हम इडली खाते हैं, हम डोसा खाते हैं, हमको अच्छा लगता है। उत्तर भारत का पूड़ी है, पराठा है, दक्षिण भारत को अच्छा लगता है। धीरे धीरे हम लोगों ने भोजन एक दूसरे का ले लिया। हमको दूसरे का गीत अच्छा लगता है, हम ले लेते हैं। दूसरे का नाटक अच्छा लगता है, हम उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं दूसरी भाषा में। तो भाषाओं की विविधता, वस्त्रों की विविधता, भोजन की विविधता, बोलियों की विविधता, ये इस देश का सौंदर्य है। विविधता विभाजन नहीं सिखाती, विविधता संघर्ष नहीं सिखाती। हिंदुत्व ने इन सबको एक बांध करके रखा है, और यही एक कारण है, हमने जब एक दूसरे का सम्मान किया तो सभी भाषाओं के बोलने वाले, बोलियों के बोलने वाले, जलवायु की विविधता वाले लोग भी एक भारत में आनंद के साथ हजारों वर्षों से कैसे रह रहे हैं, ये दुनिया के सामने एक अनोखा आश्चर्य लगता है। उसके पीछे हमारा दर्शन है। हम तमिल जानते नहीं है, तमिल का सम्मान करते हैं। मैं भी उर्दू नहीं जानता हूं, मैं उर्दू पढ़ नहीं सकता। अगर वो नागरी में लिखा होगा तो हमको समझ में आएगा, लेकिन उर्दू का हम सम्मान करते हैं। अर्थात विविधता जो है, जो डाइवर्सिटीज हैं, दे शुड बी रेस्पेक्टेड। भले हम नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं। मैं इतने वर्षों तक आसाम क्षेत्र में रहा, मैं मणिपुर में जाता था तो मणिपुर की बोली मेरे को समझ में नहीं आती थी। मैं 2-4 शब्द पूछता था तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता था। मणिपुर का व्यंजन अच्छा लगता है खाने में, बहुत बड़ी थाली परोसते हैं, 30-35 प्रकार के आइटम खाने में रखते हैं। ये विविधता है देश की, ये आनंद देती है। और ये हिंदुत्व को आप ऐसा मानिए जैसे एक थाली में परोसे गए व्यंजन हैं, 10-20 प्रकार के। चटनी भी अपना महत्व रखती है, खीर भी अपना महत्व रखती है, पूड़ी भी अपना महत्व रखती है, भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां भी महत्व रखती हैं। इस देश में जितने भी पंथ हैं, देश में काहे को, दुनिया में जितने भी पंथ हैं, जो सबका सम्मान करना जानते हैं और सबके मांगल्य की कल्पना और कामना करते हैं, उस हिसाब से जीवन जीते हैं, तो हमारे हिंदुत्व की परिधि में वे भी आ जाएंगे। कोई बाहर नहीं है। जब हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस सर्वे में सब आ जाएंगे, कीट पतंग भी आ जाएंगे, अमेरिका कनाडा के लोग भी आ जाएंगे, वे भी सुखी रहें। अर्थात हमारा दर्शन वो है जो मेरे आनंद के साथ विश्व के आनंद की कल्पना साथ साथ करता है। केवल मेरा ही आनंद और विश्व का अपयश हो जाए या विश्व का अनिष्ट हो जाए, ये तो भारतीय दर्शन नहीं है। और इसलिए हम लोगों ने जब तय किया, अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने तय किया, इस देश का दर्शन कैसा, यह समन्वयवादी दर्शन है। और देश की हजारों प्रकार की पूजा है, हजारों प्रकार की पद्धतियां, हजारों प्रकार की परंपराएं, हजारों प्रकार के भोजन है, व्यंजन है, वस्त्र है, भूगोल है, जलवायु है। इन सब के साथ जो मिलकर रहते हैं, इस धरती को मां मानते हुए धरती का सम्मान करते हैं, धरती के सभी विचारों का सम्मान करते हैं, दुनिया के सभी ऐसे विचारों का सम्मान करते हैं जो मानवता का सम्मान करते हैं, अर्थात हमारे परिवार के ही भी अंग हैं। और इसलिए कोई भी विचार हिंदुत्व का विश्व के कल्याण के बिना अधूरा ही रहेगा, ध्यान रखना। जिसमें वैश्विक चिंतन नहीं है, वैश्विक मांगल्य नहीं है, वो हिंदू तो नहीं हो सकता। मेरा ही सुख, मेरा ही आनंद, मेरा ही हित, मेरा ही व्यापार, ऐसा करने वाला चिंतन ये भारतीय चिंतन नहीं है। और इसलिए जब कोविड का जो वैक्सीन भारत में अधिक बनने लगा तो भारत ने बिना किसी मूल्य के ही दुनिया के अनेक देशों को भेजना शुरू कर दिया। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता ये काम, ये ध्यान में रखिए आप। वो भाव है भारत का। अमेरिका में सुनामी आई और सुनामी आने के बाद जो लोग भारत के वहां रहते थे, चाहे मुसलमान थे चाहे हिंदू थे, आश्चर्य की बात यह थी वे दौड़कर सुनामी से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए चल पड़े। वो भारतीय लोग थे, अपनी अपनी गाड़ियों में ब्रेड है, दूध है, पानी है, सामान बच्चों के खाने का रखा और अमेरिका की उस दूर सुनामी से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए चले गए। अमेरिका के मूल वासिंदे नहीं गए। वो क्या बोलते हैं, दिस इज नॉट आवर ड्यूटी, दिस इज नॉट आवर जॉब एंड दिस इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो देयर। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम वहां जाएं, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है।
भारत के लोग जो थे उन्होंने ये सरकार की जिम्मेदारी ऐसा नहीं कहा, ये भारतीय चिंतन है। अभी कोरोना में आपने देखा लाखों लोग चल पड़े अपने अपने घर के लिए, लाखों लोग चल पड़े उनकी सहायता करने के लिए। कुछ नहीं तो कोई हजारों चप्पल ही ले आया, अरे बेचारे बच्चे नंगे पैर जा रहे, चप्पल नहीं, वो महिला नंगे पैर जा रही, वो चप्पल ही बांटने लगे। लाखों लोग भोजन करने के लेकर के आ गए, वो मुसलमान भी थे, सिख भी थे, जैन भी थे, अन्य भी थे, सब थे। ये भारत का दर्शन है, दुनिया के किसी देश में आप देखिए, दुनिया के किसी देश में कोरोना पीड़ित गरीब लोगों की सहायता के लिए कितने लोग गए? सारे दुनिया में जितने लोग गए होंगे उतने अकेले भारत में गए। यह भारत का दर्शन है, जो दूसरे की पीड़ा को, दूसरे को के दुख को देखकर द्रवित हो जाता है, यह भारत का दर्शन है। और इसलिए एक और जो हमने कहा अनुशासन आवे, एक और काम ने देश प्रेम आवे, देश के लिए उस करने की इच्छा जगे, लेकिन वैश्विक मांगल्य के साथ, विश्व के सुख के साथ ये भावना इस देश के जन जन में जगह देने का काम हमको करना है। बड़ा काम जरूर है, लेकिन ये असंभव काम नहीं है। क्यों? लाखों लोगों के मन में ये भाव हम जगा चुके हैं। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या करता है, निकट आके देखिए ना, निकट आके जानिए, फिर प्रश्न आता है तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ छिपा हुआ नहीं हमारे यहाँ। और कोरोना काल का भी मुझको मालूम है, सैकड़ों नहीं हजारों मुस्लिम बस्तियों में ले जाकर के सामान बांटने का काम हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने किया है। और यह भी अच्छी बात थी कि हमारे जो मित्र थे, इंद्रेश जी के मित्र थे, मुस्लिम बंधु भाई थे, उन्होंने हमको बड़ी शालीनता से कहा भी, बिना संकोच के भी कहा, भाई साहब उन बस्तियों में सामान ठीक जरूर पहुंचाएंगे। एक किट्स बनाए, पहुंचा हुआ, कानपुर था, लखनऊ था, दिल्ली था, वाराणसी था, अनेक स्थानों को तो हमको देश भर में। जब एक और हम कहते हैं देश में नहीं दुनिया में कुत्ता भी भूखा ना सोए, तो हमारा पड़ोसी भूखा सोएगा तो कैसे बनेगी बात। और इसलिए इन भावनाओं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करता है। मोहन भागवत जी ने एक छोटा सा उदाहरण जापान का अपने व्याख्यान में दिया था। जापान की प्रगति के बारे में 4 लोगों ने अध्ययन किया, उसमें 2 समाजशास्त्री थे और 2 अर्थशास्त्री थे। बाद में एक पुस्तक लिखी, पुस्तक लिखने के बाद अंत में एक कंक्लूजन पर, सारांश पर वे लोग पहुंचे। क्रमांक 1, जापान के लोगों में अनुशासन है। क्रमांक 2, जापान के लोग अपनी उन्नति के साथ साथ अपने गांव और कॉलोनी की उन्नति को भूलते नहीं हैं। और क्रमांक 3, जापान के लोग देश के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और क्रमांक 4, जापान के लोग जो काम करते हैं उसको सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करते हैं। बंधुओं, ये चारों बातें अपने को लानी है। अर्थात एक अनुशासित समाज, क्रमांक 2 अपने पड़ोसियों की चिंता करने वाला समाज, और क्रमांक 3 देश के लिए भी कोई भी चुनौती आएगी उसको मिल करके स्वीकार करेंगे, उसके लिए लगेंगे। और 4 जो हम करेंगे वो सर्वश्रेष्ठ होगा। हमारा अध्यापक जो है अपने बच्चों को जिसको विद्यालय में पढ़ाता है उन्हीं को ट्यूशन के लिए घर बुलाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये देशभक्त नहीं है। हम उसको देशभक्त नहीं मानते, हम उसको अनुशासित भी नहीं मानते। जिस अध्यापक को अगर पूरा वेतन अगर मिल रहा है, जिन बच्चों को क्लास में पढ़ाता है, उन्हीं बच्चों को घर बुला करके ट्यूशन पढ़ा करके पैसा लेता है, एक शिक्षकत्व का अपमान है। जो इंजीनियर अपना बिल्डिंग बनाते बनाते उसमें से पैसा ले लेता है और बिल्डिंग कमजोर बनाता है, पुल गिर जाता है, भवन जल्दी टूट जाता है, यह अनुशासनहीनता है, ये देशद्रोहिता का ये नमूना है। ये हमको चारों ओर नहीं दिखता है क्या? हमको दिखता है। लेकिन हमको ये भी दिखता है जहां अच्छे लोग खड़े हो गए वह संस्थाएं अच्छी हो गई। होमी जहांगीर भाभा थे, संस्था अच्छी हो गई। विक्रम साराभाई थे, संस्था अच्छी हो गई। कलाम साहब थे, संस्था अच्छी हो गई। ऐसी हजारों संस्थाओं को हम लोग जानते हैं। अच्छे लोग खड़े हो गए, उन्होंने वैसे लोग धीरे 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 खड़े कर लिए। हमारा मानना है 135 करोड़ लोग एक जन है, एक परिवार है, एक देश है। धीरे धीरे ही क्यों न हो, ये चारों बातें इन सब के अंदर लाने की जिम्मेदारी हम सब की है। भविष्य का भारत इसी के ऊपर निर्भर करेगा।
देश में अनेक पंथ होंगे, अनेक संप्रदाय होंगे, अनेक भाषाएं होंगी, लेकिन हमने कहा जन गण मन अधिनायक। ये जन, जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा जन माने एक जन, संपूर्ण भारत, गण माने एक गण, हमारा देश, और इन सब का अधिनायक वो परमात्मा, अर्थात एक परिवार की तरह हमने अपने इस राष्ट्रगान को लिया है। हमारे देश का मन एक हो जाए, वो मन एक मन से संकल्प ले ले, सभी के उत्कर्ष के साथ हमारा उत्कर्ष है। सभी का उत्कर्ष नहीं अगर, तो मेरे उत्कर्ष से क्या लाभ देश का होने वाला है? सबके उत्कर्ष के बिना, सबकी उन्नति के बिना केवल मेरी ही उन्नति होती रहे, ये उचित दृष्टिकोण नहीं है। सबको मित्र बनाकर, सबको भाई बनाकर, सबके साथ प्रेम का, आनंद का व्यवहार करते हुए अपने को आगे बढ़ना है, तब दुनिया